तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर मुस्लिम देशों के बाद अंग्रेजों के देश रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ करते हुए मोदी सरकार पर बोला हमला। भारत से माफी मांगने के लिए मुसलमानों से कहा मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 फकीरों से हिंदुवादी संगठनों ने लगवाए जबरन जय श्री राम के नारे। तीनों फकीरों को जमकर पीटा। एक अन्य भक्त को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य होने के बाद तुर्की ने 18,000 से अधिक अफगान प्रवासियों को भेजा अफगानिस्तान। तालिबान के डर से तुर्की में ली थी शरण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले ये निजी मामला नहीं, विरोध तो इस बात का होना ही था। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को फिर से दी चेतावनी। राकेश टिकैत बोले केंद्र सरकार विकास में किसानों को बनाए हिस्सेदार, नहीं तो होगा मामला खराब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा सांसद शफीकुर रहमान ने भाजपा पर लगाया मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप। कहा जितना भी मुसलमानों पर जुल्म हो सकता वो बीजेपी अब कर रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी जनरल ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा लद्दाख सीमा पर चीन की गतिविधियां खतरनाक, अगर आपने नहीं लगाई रोक तो लद्दाख पर कब्जा कर सकता है चीन। अमेरिका से भी मोदी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करते हुए मोदी पर बोला हमला। भाजपा को रूस से भी बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा को लेकर अब रूस से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देशों के बाद अब ईसाई और अंग्रेजों के देश रूस ने पैगंबर मोहम्मद साहब का समर्थन करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मोदी सरकार पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ करते हुए एक बड़ा बयान दिया है और पुतिन ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं को चोट पहुंचाता है। भैया आपको बता दें कि ये बातें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही हैं। व्लादिमीर पुतिन पैगंबर मोहम्मद साहब के खुलकर समर्थन में उतर आए हैं, जबकि रूस एक मुस्लिम देश नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जो ईसाई और अंग्रेज देश हैं वो भी खुलकर पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में उतरे हैं और मुसलमानों का खुलकर साथ दे रहे हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से रूस से बढ़ गई हैं। आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में फकीरों के साथ हिंदुवादी संगठनों ने किया दुर्व्यवहार। फकीरों को पकड़कर पीटा, लगवाए जबरन जय श्री राम के नारे। एक अन्य भक्त गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत बीजेपी सरकारों में बढ़ती जा रही है और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगुरपुर के अंतर्गत आने वाले डुगुर गांव से आया है। दरअसल आपको बता दें कि डुगुर गांव में 3 जो बाबा थे मुस्लिम यानी फकीर वो मांगने गए थे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक हिंदुवादी नेता ने इन तीनों फकीरों को पकड़कर इनकी पिटाई लगाई, इनसे कान पकड़वाए और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सीओ ने कार्रवाई करते हुए एक अन्य भक्त को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तुर्की ने 18,000 से अधिक अफगान प्रवासियों को भेजा अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान के डर से देश छोड़कर भागने वाले 18,000 से अधिक लोगों को तुर्की की सरकार ने वापस भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की उन देशों में शामिल है जिसमें अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था तब तालिबान से लोग डर कर अफगानिस्तान छोड़कर अन्य देशों में शरण ले रहे थे। तब तुर्की ने अपना हाथ फैलाया था और तुर्की लगभग 18,000 से अधिक अफगानिस्तान के लोग शरण लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि अब हालात अफगानिस्तान में सामान्य हो गए, जिसके बाद तुर्की की सरकार ने यानी रजब तैयब एर्दोगान ने 18,000 से अधिक अफगान प्रवासियों को उनके देश अफगानिस्तान वापस भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर फिर से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा केंद्र सरकार विकास में किसानों को बनाए हिस्सेदार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में वीरवार को हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हिस्सा लिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर विकास में किसानों को हिस्सेदार बनाए जाने की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान जेवर में बन रहे एयरपोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, वह प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण से पूर्व उनके किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि जयवर एयरपोर्ट के लिए किसानों ने सहमति से जमीन तो दी, लेकिन उनकी जमीन का भाव अब उन्हें नहीं मिल रहा है और इसीलिए किसान परेशान है और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार विकास में किसानों को हिस्सेदार बनाए। अगर केंद्र सरकार ऐसे हिस्सेदारी किसानों को नहीं बनाती है तो इससे मामला और भी बढ़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी जनरल ने दी चेतावनी, कहा लद्दाख सीमा पर चीन की गतिविधियां खतरनाक, ओवैसी ने भी मोदी को घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि लद्दाख में भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित किए जाना चिंताजनक है और इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां आंखें खोलने वाली हैं। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिक ने यहां पत्रकारों से ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है और चीन एलओसी पर निर्माण कर रहा है, जो कि भारत के लिए चिंताजनक खबर है। अगर चीन ऐसे ही निर्माण करता रहा तो भारत पर कभी भी चीन हमला कर सकता है और इसे रोका नहीं जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका जैसे देश अब मोदी सरकार को बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन पर चीन घुस रहा है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार को हिंदू मुसलमान से ही भारत में फुर्सत नहीं है और पूरे देश का बेड़ा गर्क बीजेपी करे पड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले मुसलमानों पर जितना जुल्म हो सकता था बीजेपी वह कर रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के हालात पर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। बर्क ने पूछा है कि देश में मुसलमानों से भेदभाव और ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं और गृह मंत्री अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। बर्क ने कहा है कि मुसलमानों पर जितना जुल्म हो सकता था वह भारत में किया जा रहा है और देश के मुसलमानों ने सारे जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त किया है। उन्होंने नुपुर शर्मा मामले का भी जिक्र किया और कहा कि विवादित बयान देने वाले लोगों को जेल भेजकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क ने ये बड़ी बातें कही हैं। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या कार्रवाई इस पर करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद पर बोले। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले ये निजी मामला नहीं है, विरोध तो होना ही था। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, वहीं भारत में भी अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इस मामले पर अपने विचार रख रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। अंसारी ने कहा है कि इस्लामिक देशों ने इस बयान का विरोध किया और भारत ने केवल बयान जारी किया, जो कि काफ़ी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि दूतावास की तरफ से बयान जारी करना काफ़ी नहीं है, इसे रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर संभालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भले ही भाजपा प्रवक्ता पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि समय पर इस मामले को संभाला गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, उन्हें बोलना चाहिए और देश को बताना चाहिए, लेकिन मोदी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दारुल उलूम देवबंद ने मोदी सरकार से की मांग, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ करे कानूनी कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसों में से एक दारुल उलूम देवबंद ने देश में नफरत फैलाने के लिए इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दारुल उलूम के कुलपति मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने एक बयान जारी कर कहा है कि मेरे और हमारे प्यारे पैगंबर पर अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा मैं करता हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं जा सकता। पैगंबर का अपमान भारत या विदेशों में मुसलमानों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बनाने का भी उन्होंने आग्रह किया है। नोमानी ने केंद्र की मोदी सरकार से मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाने वाले मामलों से निपटने के लिए एक कानून बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ के लोग सदियों से एक साथ रहे हैं। ये सांप्रदायिक और चरमपंथी तत्व न केवल देश के सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और लोकाचार को भी बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। अब देखते हैं मोदी सरकार इस पर कार्रवाई करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले, विवादित बयान के मुद्दे पर भारत से संबंध तोड़े पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने मंगलवार को इस्लामाबाद में वकीलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को अरब देशों का अनुसरण करना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि सरकार को भारत से संबंध तोड़ लेने चाहिए, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। सोमवार को खान ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ता द्वारा घृणित हमले की कड़ी निंदा की और मोदी सरकार पर जानबूझकर भारत में मुसलमानों के प्रति उत्तेजना और नफरत की नीति का पालन करने का आरोप लगाया, जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को उकसावे के लिए भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि
कि इमरान खान ने ये बड़ी बातें कही हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस मामले को लेकर क्या होती है। दरअसल आपको बता दें कि जो भी पूरी दुनिया के मुस्लिम देश मोदी सरकार पर भड़क रहे हैं, ये भी सिर्फ पाकिस्तान की बदौलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उठाया और उसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को पता चली कि ऐसे ऐसे बात भारत में हुई है। उसके बाद ही दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इस पर नाराज़गी जताई।